Hello everyone and welcome to Apti Guru. So आप लोगों ने एनालिसिस सुन लिया होगा एसएससी सीजीएल टीयर 2। अभी हम बात करते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की, जो आज 3 मार्च 2023 को मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम में। ओके, तो पेपर वैसे ही कल की तरह 2 मार्च की तरह ये भी इजी आया। इजी टू मॉडरेट था कल, तो आज नॉर्मल इजी ही लगा। इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, बट मोर ऑन इजी साइड, तो काफी नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो मैं मेरे पास डेटा गैदर हो पाया है वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बट अगर आप देखें तो अरिथमेटिक की वेटेज काफी थी। परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, जिसमें मैं परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और एसआईसीआई को इंक्लूड करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन थे। ओके, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई। ओके, जो परसेंटेजेस की डायरेक्ट एप्लीकेशंस है उसमें से ही देखो। ओके, चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज कैसा आया। एंड आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा, काफी अच्छा किया होगा। तो देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन ही मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब यहां पे जो डेटा बताया गया, रेट जो है 12% पर एनम एंड फॉर 3 ईयर। इसको कई लोग 12% को पहले पूरा परसेंटेज निकालने लग जाते हैं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो अगर आप 12% करके या किसी भी तरीके से इसको 3 इयर्स का ऐसे लेते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाता है। या तो आप वैसा ही कर सकते थे कि इंटरेस्ट निकालना है तो जैसे हमारा बचपन में फॉर्मूला होता था 25,000 और अमाउंट का फॉर्मूला कि 1 प्लस आर बाय 100, तो 112 बाय 100, या आप उसको कह सकते हैं 28 बाय 25, 112 बाय 100, 12% इंक्रीज। और ये 3 बार करना है, 3 बार आपको करना है ये इंक्रीज ऐसे। तो अगर 25 यहां पे 1000 आ गया, एक और 25 कैंसिल करूंगा 40 आ गया, एक 5 और कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया। और 28 का अगर आपको क्यूब पता था तो इंटू 8। बट ये फिर भी मुझे लगता है कि काफी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस थी यहां पे। एक तरीका होता है मेरा बहुत सिंपल, राइट, उसको लेके आप कर सकते थे कि अगर नंबर बहुत आसान दिया हुआ है 25,000, उसका 12% आप सोच सकते हो। देखो 10% 2500 है, राइट, 2500, और 2% इसका 500 है, यानी 12% 3000 हो जाएगा। तो 3000 इसका, ये 12% है इसका, तो आपको इंटरेस्ट मिला, सॉरी हाँ 3000 हो जाएगा, तो 28,000 हो जाएगा। अब 28,000 का 12%, देखो 10% है 2800 और 2% है 560, तो ये 3360, राइट। 12% फिर मैंने ऐड कर दिया इसका 12%, तो अब की बार आ गया 31360। फिर इसका 12% लेना है तो इसका 10% है 3136 और 1% 313.6 और 2% हो जाएगा 627.2। तो हमारे पास आ गया ये 2.673 एंड 321,516 और ये 37। तो हमारे पास टोटल हो गया 0.2321 एंड यहां 31,335 आ गया। देखना जरा, तो हमारे पास 25,000 था और 35,123 हो गया, यानी कि 10,123 रुपए 20 पैसे ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ओके, मैंने 12% 12% 3 बार ऐड कर दिया, राइट। वो 12% निकालना मुझे ज्यादा आसान लगता है बजाय इसके कि वो बड़ी मल्टीप्लीकेशन करता मैं, राइट। तो ये किया जा सकता है, अगर आप परसेंटेज लेने में कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे करके भी कर सकते थे। देखो 10,123.20 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, 3 बार 12% इंक्रीज करते तो आपके पास अमाउंट जो आता, टोटल इंटरेस्ट आप देख सकते थे उनका डिफरेंस। चलो, ये किया जा सकता था, जैसे मर्जी आप करते, आपका मेथड जो मर्जी हो सकता है, बट आप इसको कर सकते थे। अभी देखो, और वैसे अरिथमेटिक में कैलकुलेशन मुझे लगी थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे आ रही हैं। कल भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें कैलकुलेट बहुत नॉर्मल वैल्यूज नहीं दी गई थी, जो डायरेक्ट आप कैंसिल कर दो। यहां पे भी तो ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, एंड बी सेल इट टू सी एट प्रॉफिट ऑफ 30%। देखो, ए की कॉस्ट पूछी है,
ए की कॉस्ट लेट से ए है, उसने 30% प्रॉफिट पे यानी कि 130% पे बी को बेच दिया, ये बी की कॉस्ट बन गई। बी ने सी को फिर से 30% प्रॉफिट यानी 130% पे बेच दिया एंड सी पेड 300 रुपीज। तो ए की कॉस्ट बतानी है, तो इफेक्टिवली ये देखेंगे आप, ये बन गया 30,000 डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर 169। तो अब ये डिपेंड करता है आंसर कैसे है। अगर आप पूरा इसको सॉल्व कर रहे हैं राइट 169 का टेबल पढ़ के, अगर आंसर थोड़ा सा मतलब मार्जिन है, जैसे मैं इसको जनरली मैं कहता हूं कि इसको आप 170 ट्रीट कर लें राइट, हल्का सा 1 on 169 इंक्रीज कर रहे हो, नॉट इवन 1%, 0.5% के करीब यूज कर रहे हो आप, तो उतना ही यहां भी इंक्रीज कर लेते, 300 में आप इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज 17 से डिवाइड करके देखो राइट। जैसे अदरवाइज आपने यहां पे 1 इंक्रीज किया 169 पे, तो 1/17 आपने इंक्रीज किया, तो इसका 1/17 होता, उतना आप आगे इंक्रीज कर सकते थे। तो थोड़ा सा मैं ये कहता हूं कि बड़ी वैल्यू आएगी, आप 17 को इसी से डिवाइड कर दो, तो हम 17 से डिवाइड करें इस 30,000 को, तो 17 इंटू 1 17 130 बचेगा, 17 इंटू 7 119, 110 बचेगा, 17 इंटू 6 102 80 बचेगा, एंड 17 इंटू 4 5 जितना भी आएगा। इससे थोड़ा सा ज्यादा वाला आंसर आएगा राइट, इससे हल्का सा ज्यादा आंसर आएगा, क्योंकि मैंने 169 की जगह 170 से डिवाइड किया है, हल्का सा मार्जिनली। आप 176 की जगह 177 तक आंसर हो सकता है, दैट्स इट। ओके, तो हमारा जो एक्चुअल कैलकुलेटर से करते हैं वो भी 177.51 आता है। तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करते या डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस कैसी थी उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते थे, नहीं तो आप 169 को पूरे से डिवाइड करते, वो मुश्किल रहता। मैं 17 का टेबल आता था, वो मैंने जल्दी से पढ़ दिया, तो उससे मेरा आंसर मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 3:5 एंड देयर एलसीएम। देखो क्या होता है, अगर दो नंबर 3x और 5x हैं, तो उनका जो एलसीएम आएगा उसमें x एक ही बार आएगा और 3 into 5 15, ये उनका एलसीएम होगा। बट एलसीएम तो दे रखा है, तो कितना आसान था कि x 7 दे रखा है, यानी कि दोनों नंबर हो गए 3 into 7 एंड 5 into 7। तो हमें आप बताना था स्मॉलर नंबर, तो 21 आपका करेक्ट आंसर था राइट, 21 आपका करेक्ट आंसर था, बिल्कुल सही। ओके, आसान सा क्वेश्चन था एलसीएम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बड़े मजेदार, मतलब इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार कर रखा होगा राइट, पहले वाले शिफ्ट में, कल तो वो बिल्कुल ही फर्स्ट जो सेकंड मार्च वाले में तो बिल्कुल ही आसान पूछा गया था, इसको थोड़ा सा चेंज किया, बट फिर भी बहुत आसान है, ये आपने कर रखा होगा कि जब इन दोनों की स्क्वायर में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है 15, जब इनके स्क्वायर में डिफरेंस 1 का होता है, तो अगर x की वैल्यू ये दी हुई है तो 1/x की वैल्यू सिर्फ साइन चेंज करती है। तो x की वैल्यू अगर आपकी 4 प्लस रूट 15 है तो 1/x की वैल्यू ये आएगी। तो इसका मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू में रूट 15 कट जाएगा, 4 and 4 8 आ जाएगा। अब आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे तो आपको करना आता है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62 राइट, इसका स्क्वायर माइनस 2 करते हैं हम, अगर ये m है तो m स्क्वायर माइनस 2, तो आपका 62 करेक्ट आंसर होता राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन, ये आपने किए होने चाहिए, सारे क्वेश्चन टाइप आपने किए होंगे प्रिपरेशन करते वक्त पक्का ही। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, वही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में से एक क्वेश्चन और, 3% दे रखे हैं उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट राइट। अब तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट लेने के लिए मैं फिर वही कहूंगा कि आप ऐसा करो, 100 से स्टार्ट हो जाओ राइट, माइनस पहले 12% कर दिया, कोई भी आप परसेंटेज पहले कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12% पहले किया तो आप 88 आ गया। अब 18%, तो 18 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि 18 का टेबल आता है 18 इंटू 8 144, 18 इंटू 8 144 एंड 14 158। तो इतने का डिस्काउंट दूंगा मैं, तो मेरे पास बचेगा ये 16 यहां बच गया और यहां पे बच गया 87 माइनस 15 72।
अब इसका 25% डिस्काउंट देना, 25% होता 1/4, 1/4 हो गया, ये पूरा 1/4 कर दिया मैंने, तो ये डिस्काउंट देंगे तो अब की बार मेरे पास बचेगा यहां पे 12 और यहां पे हमारा आ गया 54। तो अगर 100 में से फाइनली 54 बच गया तो कितने का डिस्काउंट दिया? 45.88% का टोटल डिस्काउंट दिया मैंने, राइट? 45.88% का टोटल डिस्काउंट। 3 बार आप परसेंटेज निकालने में थोड़ी कंफर्टेबल हो तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज 2 का डिस्काउंट निकालोगे a प्लस b प्लस ab बाय 100, फिर उसको तीसरे के साथ करोगे, इट इज डिफिकल्ट। वो करने की बजाय ये बहुत सिंपल होता है। या फिर आप ऐसा सोचो कि वही था कि 100 वैल्यू थी, पहले 12 कम करोगे तो 88 रह गई, फिर 18 कम करोगे तो 82 रह गई, फिर 25 कम करोगे तो 75 या 3 बार 4 रह गया। अब 4 इंटू 22 हमने कैंसिल कर दिया, एक 100 कैंसिल हो गया। अब आप इसको ये वाला जो है 22 इंटू 82 इंटू 3 करते, क्योंकि इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, बाय 100 रहने दो नीचे डेसिमल के लिए। तो ये फाइनल वैल्यू देगा आपको, ये मल्टीप्लाई करके वही आएगा 54.12, राइट? ये कर सकते थे, इसका कोई हार नहीं है, क्योंकि 22 का टेबल भी आसान है। 22 इंटू 2 44, 22 इंटू 8 176, 176 एंड 4 180। अब इंटू 3 है तो डिवाइडेड बाय 100, ये 18 इंटू 3 54, 54 12 आ गया और पॉइंट आ गया 12। तो इतना अगर आपका फाइनल वैल्यू है तो डिस्काउंट 45.88 हो गया। तो ऐसा भी कर सकते थे या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, आपकी मर्जी थी। ओके, जैसे आप कंफर्टेबल रहते हो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एंगल ऑफ एलिवेशन, रादर ये बहुत सिंपल आ गया था। पिछली वाली शिफ्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो तो फिर भी बोट मूव कर रही थी, यहां तो सीधा 60 डिग्री का एंगल है, पोल की हाइट बतानी है, और ये जो है पॉइंट 40 मीटर अवे है। अगर ये 40 मीटर अवे है, 60 डिग्री में क्या होता है, यहां पे 60 के सामने √3, यहां पे 1, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2, ये रेशो होती है 1√3 2। तो 40 है तो यहां पे आ जाएगा 40√3, यानी कि पोल की हाइट होगी 40√3। ओके, बहुत ही सिंपल, 1√3 2 का रेशो होता है ना। हम ऐसा सोचते हैं, देखो एंगल होते हैं 1√3 और 2, ये होता है 30, ये 60 और ये 90 के सामने। तो 60 के सामने अगर आपकी हाइट है और 30 के सामने आपका बेस है, बेस अगर 40 दे रखा है तो ये रेशो जो है 40√3 आपका हो जाएगा, जो 60 डिग्री के सामने यानी कि आपकी हाइट है। ओके, चलो ये आपने कर रखे होंगे, आप कर लोगे, जैसे मर्जी आपका मेथड हो वो करके आप कर सकते हो, आंसर ज्यादा मुश्किल नहीं थे। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, राइट? देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछा था, ए बी और डीई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर का रेशियो एरिया का रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, सिमिलर ट्राइंगल में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर में होगा। अब ये एरिया का रेशियो तो मुझे पता है कि ये 196 और 625 है। अगर ये यहां स्क्वायर है तो मैं अगर इसको हटा दूं, ए बी बाय डीई कर दूं, तो यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ए बी बाय डीई पूछा था, वो हमारा 196 14 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। तो 14:25 हमारी साइड्स का रेशियो था ए बी और डीई का। ओके, साइड का रेशियो एरिया के रेशियो का स्क्वायर रूट होता है, या साइड के स्क्वायर्स वाला रेशियो, राइट? स्क्वायर्स का रेशियो एरिया का रेशियो होता है। चलो आसान था, मोस्ट प्रोबेबली आई होप सबको पता होगा ये बात, सब आराम से आंसर कर सकते हैं, राइट? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, एप्टी गुरु को, एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, दोस्तों को शेयर करो ये सेशन और हमसे जुड़ जाओ, राइट? हम रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं एप्टी गुरु पे, पूरा कंप्लीट कोर्स भी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी कर रहे हैं। मैथ्स फंडा हमारा रोज सुबह 10 o'clock चलता है, जिसमें मैं छोटे छोटे मैथ्स के फंडे बताता हूं, राइट? आप एक बार ज्वाइन कीजिए, आई होप आपको वर्थ लगेगा इस चैनल पे ज्वाइन करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, z माइनस 1/z अगर दे रखा है √3, मुझे 6 पावर पे पहुंचना है, तो पहले मैं स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस 2, तो 5 हो जाएगा, राइट? यहां से यहां आने के लिए आपको m² + 2 करना है ना, ये m है,
ओके, ये अगर m है तो m स्क्वायर प्लस 2 करना है अगर आपको स्क्वायर पे लाना है, z स्क्वायर प्लस है क्योंकि यहां नेगेटिव था। अब z6 करना है क्योंकि आपको इसका इस वाले का क्यूब सोच के करो तो आपके पास 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 आ जाएगा, यानी कि 125 माइनस 15 110 आ जाएगा। अब ये तो ये आ गया, हमें चाहिए इस पूरे की वैल्यू, राइट, प्लस 11 भी चाहिए। इसकी वैल्यू आ गई 110 प्लस 11 भी है तो 121 शुड बी योर आंसर। 121 आपका आंसर होना चाहिए, राइट। ओके, ये सब क्वेश्चन आपने किए होंगे, सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। आप बहुत जब भी एडवांस मैथ या अलजेब्रा वगैरह करते हैं तो आप ये सारे टाइप के क्वेश्चन करते ही हैं। आई होप सबको पता होगा, तो ये इतने मुश्किल नहीं थे, सब बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, राइट। ओके, तो आज के लिए ये इतना ही, राइट। बाकी क्वेश्चन जैसे मिलेंगे हम कंप्लीट वीडियो भी करेंगे इन सारे के पूरे सॉल्यूशंस पे, राइट। पूरा वीडियो करेंगे जब हमारे पास सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, रादर जब वो की उनको वेरीफाई करने के लिए देंगे, जब हमारे पास सब अवेलेबल होंगे और एक्यूरेट डेटा के साथ हम पूरा सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा मैं कि कैसे करना चाहिए था। और विद चॉइसेस होंगे तो शायद कुछ क्वेश्चंस में आपको वो एफर्ट भी ना करने पड़े जो हमें विदाउट चॉइसेस सॉल्व करके लिखने पड़ रहे हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एप्टी गुरु चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स। ओके।